नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हम जानेंगे चाइना के स्मार्ट गेम प्लान के बारे में और अमेरिका की उस पर पड़ी बड़ी मार के बारे में। आपने सुना होगा कि चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर तो चल ही रही है, लेकिन चाइना ने एक नया शॉर्टकट ढूंढ लिया है जिसका नाम है नियर शोरिंग। मतलब चाइना अपनी फैक्ट्रीज मैक्सिको के अंदर लगाने का काम कर रहा है ताकि बिना डायरेक्टली अपने माल को अमेरिका में भेजे वहां अपने प्रोडक्ट्स को बेचा जा सके, यानी कि अमेरिका में भेजे बिना मैक्सिको के थ्रू अपने माल को चाइना जो है वो अमेरिका में बेचना चाहता है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्लान पर बड़ा अटैक कर दिया है और बहुत सारे नए टैरिफ भी अनाउंस कर दिए हैं। तो ये जो नए टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं, क्या ये नए टैरिफ चाइना के इस स्मार्ट मूव को फेल कर देंगे? क्या आप चाइना के बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिको के अंदर किए गए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और इसका ग्लोबल ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? और आखिर चाइना और अमेरिका की यह नई इकोनॉमिक वॉर कहां तक जाएगी? चलिए शुरू करते हैं और इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, साल 2001 के बाद से चाइना हमेशा से ही अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, ये बात आप जानते ही होंगे। अगर हम 2018 का ट्रेड ग्राफ देखें तो हमको यह पता लगेगा कि 2018 में चाइना यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और उस साल चाइना और अमेरिका के बीच में लगभग $659 बिलियन की ट्रेड हुई थी। और यह वही साल है जब ट्रेड वॉर भी शुरू हुई थी। और उस साल में यह एक बहुत ही बड़ा नंबर है क्योंकि उस साल यूएस के टोटल ट्रेड का यह 15.7% है। लेकिन जब से ट्रेड वॉर शुरू हुई है तब से चाइना का यूएस का जो नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर का टैग था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। अब जो है 2023 का डाटा अगर हम देखें, अब ये 2023 वाला डाटा आप देख रहे हो जो 5 साल बाद का डाटा है, यानी कि ट्रेड वॉर के शुरू होने के 5 साल बाद का, तो मैक्सिको और कनाडा अब चाइना को रिप्लेस कर चुके हैं अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के रूप में। यहां आप आसानी से देख सकते हो कि चाइना और यूएस के बीच जो ट्रेड वॉल्यूम है अब वो कितना ज्यादा कम हो चुका है मैक्सिको और कनाडा के कंपैरिजन के अंदर। कुछ लोग इस ट्रेड गिरावट को यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर के दौरान लगाए गए टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस का नतीजा मानते हैं। अमेरिकन कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन दूसरे देशों में शिफ्ट करने शुरू कर दिए ताकि टैरिफ से बचा जा सके और चाइनीज एक्सपोर्टर्स को बढ़ते हुए कॉस्ट और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा। इस वजह से मैक्सिको और कनाडा जैसे देश जो यूएसएमसीए एग्रीमेंट का पार्ट है, यूएस के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टेबल ट्रेडिंग पार्टनर्स बन गए। लेकिन एक चीज जो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स की नजर में आई है वो ये है कि चाइना ट्रेड लीडरशिप कम होने के बावजूद पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि ये अब भी अमेरिकन मार्केट का कुछ हिस्सा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और ये कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट चाइना लेकर आया है जिसका नाम है नियर शोरिंग, जिसके थ्रू चाइना जो है वो अभी भी अमेरिका की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। पर ये नियर शोरिंग होती क्या है? तो दोस्तों, ये तब होता है जब एक कंपनी अपनी प्रोडक्शन टारगेट मार्केट के पास ही लेकर चली जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी देश के अंदर ही वो लेकर जाए। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि चाइना अपनी प्रोडक्शन को अमेरिका के अंदर ही जाकर शिफ्ट कर देगी। अमेरिका के आसपास के देशों के अंदर अगर चाइना अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर देता है, जिन देशों के ऊपर अमेरिका के द्वारा टैरिफ नहीं लगाया गया था या जिन देशों के साथ अमेरिका का कोई ट्रेड एग्रीमेंट था, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर उन देशों में बनाकर अगर अमेरिका को शिफ्ट किया जाएगा, अमेरिका को ट्रेड किया जाएगा, तब अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ से बचा जा सकता है। इस टर्म को बोला जाता है नियर शोरिंग। चाइना के केस में काफी चाइनीज कंपनीज मैक्सिको जैसे देश में अपनी फैक्ट्रीज बना रही हैं या वहां के जो बिजनेस हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रही हैं। इस तरीके से वो अब भी अमेरिका की मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, वो भी भारी भरकम टैरिफ्स के लगे बिना, जो चाइना को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने पर फेस करने पड़ते। मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं। ये ग्राफ जो है ये बताता है कि चाइना की फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैक्सिको के अंदर कितनी बढ़ रही है। यहां आप देख सकते हो कि मिड 2010 के बाद से चाइना की एफडीआई ट्रांजैक्शंस जो है वो मैक्सिको में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सिर्फ 2023 में ही चाइनीज कंपनी ने लगभग $3.5 बिलियन से ज्यादा की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो मैक्सिको के अंदर अनाउंस करी थी। यह इन्वेस्टमेंट बढ़ने की बड़ी वजह यह है कि यूएस ने चाइना पर भारी टैरिफ लगाने शुरू कर दिए थे। साथ ही कोविड-19 पेंडेमिक और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने यह भी दिखाया था कि अगर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किसी दूर देश से आते हो तो रिस्क बढ़ सकता है। और तीसरी वजह थी नया यूएसएमसीए एग्रीमेंट जो 2020 में नाफ्टा की जगह लेकर आया गया था। इस एग्रीमेंट ने नॉर्थ अमेरिका को एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन हब बना दिया जिसमें यूएस मार्केट तक प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है। इसी वजह से मैक्सिको नियर शोरिंग ट्रेंड का सबसे बड़ा विनर बनकर उभरा है। अपनी यूएस के करीब लोकेशन, कंपिटिटिव वेजेस और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेटवर्क की वजह से मैक्सिको एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन गया है एशिया की जगह यूएस डिमांड को पूरा करने के लिए। इसी वजह से जो प्रोडक्ट्स पहले चाइनीज फैक्ट्रीज से अमेरिका जाते थे अब वो ज्यादातर मैक्सिकन फैक्ट्रीज में आने लगे हैं। ये सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं है। अगर हम मैक्सिको में आने वाली एफडीआई का ईयरली ग्राफ देखें तब भी हमको यह पता लगेगा कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो मैक्सिको के अंदर आ रहा है। हालांकि बहुत ड्रास्टिक जंप आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन यह याद दिलाता है कि यूएसएमसीए एग्रीमेंट के बाद के सालों में
हाई इंटरेस्ट रेट्स होने के बावजूद भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना से, वो दूसरी कंट्री से मेक्सिको के अंदर शिफ्ट किए जा रहे हैं। मतलब फिर भी मेक्सिको ने इतने भारी भरकम या इतने ही डिरेल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम किया, जो कि दिखाता है कि मेक्सिको के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टर्स के लिए कितने फायदा का सौदा हो सकता है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम देखें तो चाइना सच में अमेरिकन मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, अपने देश पर लगे टैरिफ रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए मैक्सिको में नियर शोरिंग करने का काम कर रहा है। दूसरी कंट्रीज भी मैक्सिको के अंदर नियर शोरिंग करने का काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ एफडीआई डाटा ही आपको पूरी कहानी नहीं बताएगा। एक और तरीका है जिससे चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना ने मैक्सिको में एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ा दिए हैं। यहां आप देख सकते हो कि चाइना के मैक्सिको को जो एक्सपोर्ट्स थे वो कितने ज्यादा बड़े हैं। अगर मैं आपको इसका पूरा डाटा बताऊं तो 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आए थे तब चाइना के मैक्सिको को एक्सपोर्ट सिर्फ $35.9 बिलियन के थे, लेकिन 2023 तक ये डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं और $81.5 बिलियन तक ये पहुंच चुके हैं। ये याद दिलाता है उसी पीरियड में 2017-23 के बीच में चाइना ने यूएस को एक्सपोर्ट्स जो थे वो गिर भी गए थे, यानी कि चाइना और यूएस के जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो रही है, बट चाइना और मैक्सिको की ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब चाइना अपना कुछ एक्सपोर्ट जो है वो मैक्सिको के थ्रू यूएस भेजने का काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर हम देखें कि चाइना मैक्सिको से क्या इंपोर्ट करता है तो हमको यहां दिखाई देगा, ये दिखाई देता है कि इंपोर्ट्स भी चाइना जो है वो मैक्सिको के साथ ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, साथ में इंपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन चाइना जो है वो मैक्सिको को ज्यादा एक्सपोर्ट करने का काम कर रहा है, यानी कि मैक्सिको और चाइना की ट्रेड जो है वो चाइना के फेवर में है। ये ट्रेड इंबैलेंस ये दिखाता है कि ज्यादातर चाइनीज गुड्स शायद मैक्सिको की मार्केट के लिए बनी ही नहीं थी, बल्कि ये मैक्सिको से प्रोसेस होकर या सिर्फ वहां से गुजरकर अमेरिका जा रही थी। लेकिन सिर्फ इसी डाटा से हम ये पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक और ग्राफ देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, चाइना के मैक्सिको को जो एक्सपोर्ट्स की गई हैं उनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। यहां आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का सबसे बड़ा शेयर है, लगभग $22 बिलियन का शेयर है। यह कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मैक्सिको यूएस में बेचने के लिए सबसे ज्यादा टीवी सप्लाई करने का काम कर रहा है। और यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मैक्सिको में टीवी बनाने वाली कंपनीज असल में चाइनीज कंपनीज हैं, जैसे हिस्नेस कंपनी है, टीसीएल कंपनी है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे कि हिसेंसन्स ग्रुप जो है एक फेमस चाइनीज टीवी ब्रांड है, 2016 में एक मैक्सिकन प्लांट उन्होंने खरीद लिया था। 2021 तक इस प्लांट ने लगभग 85 लाख से ज्यादा टीवीज बनाई थी, जो ज्यादातर अमेरिका के अंदर ही बेची गई थी। इसी तरह एक और एग्जांपल है मैन वा नाम की एक कंपनी, जो एक चाइनीज फर्नीचर कंपनी है। 2022 में इसने मैक्सिको में एक बड़ी सोफा फैक्ट्री को खरीद लिया था, वहां पर सेटअप किया था उसने अपना, जिसमें से उसके रेक्लाइनर और सोफा बिना किसी टैरिफ के अमेरिका के रिटेल स्टोर जैसे कि कॉस्टको और वॉलमार्ट तक पहुंचने का काम हो रहा है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये प्रोडक्ट्स मेड इन मैक्सिको दिखते हैं, लेकिन असल में इनके पीछे चाइनीज पैसा लगा हुआ है। चाइनीज सप्लाई चेन और कई केसेस में चाइनीज वर्कर्स और मशीनरीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। बट इसमें सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। नियर शोरिंग उतना बड़ा नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। कम से कम शॉर्ट टर्म में तो नियर शोरिंग अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ है। चाइना पूरी तरीके से अमेरिका के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को मैक्सिको के थ्रू अभी भी नहीं बेचने का काम कर पा रहा है। अगर हम 2022 के लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स का ग्राफ देखें तो चाइना जो था वो मैक्सिको के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर था, लेकिन 2023 में ये लिस्ट में भी नहीं आया क्योंकि चाइनीज एफडीआई इतना गिर गया मैक्सिको के अंदर कि उसकी पोजीशन जो थी वो पहले 5 के अंदर भी नहीं रही। मतलब चाइना पिछले कुछ सालों से मैक्सिको में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑफिशियली एफडीआई डाटा में क्योंकि दिखाई ही नहीं देती है। चाइनीज कंपनीज ने मैक्सिको में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस भी किया है, लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट अभी ऑफिशियली रिकॉर्ड भी नहीं हुई है। 2023 में चाइनीज कंपनीज ने लगभग $13.9 बिलियन अनाउंस किए थे इन्वेस्टमेंट के रूप में मैक्सिको के अंदर, जो कि यूएस के बाद सेकंड हाईएस्ट एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट था। और एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वॉशिंगटन इन सबसे अनजान भी नहीं है। अमेरिका इन सारे खेलों के बारे में जान चुका है। इसी के चलते अमेरिकन लॉ मेकर्स को यह लग रहा है कि चाइना मैक्सिको के थ्रू टैरिफ्स और ट्रेड रूल्स को चकमा देने का काम कर रहा है। इसी वजह से यूएस ने नए लॉज प्रपोज कर दिए हैं। पहला कानून जो यूएस ने प्रपोज किया है उसका नाम है स्टॉपिंग एडवर्सरियल टैरिफ इवेजन एक्ट, यानी कि स्टेट एक्ट। ये कंट्री होपिंग रोकने के लिए, नियर शोरिंग को रोकने के लिए लेकर आया गया है या प्रपोज किया गया है, ताकि चाइनीज गुड्स किसी और कंट्री के थ्रू आकर अमेरिका के टैरिफ्स को अवॉइड ना कर सके। एक और कानून लेकर आया गया है अमेरिका के अंदर, जो अभी प्रपोज किया गया है, पास नहीं हुआ है, जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग अमेरिकन ऑटो वर्कर्स फ्रॉम चाइना एक्ट, जो कि अमेरिका के एक लॉ मेकर ने इंट्रोड्यूस करने का काम किया है, प्रपोज करने का काम किया है। और यह कानून कहता है कि चाइनीज ऑटो मेकर्स के व्हीकल्स पर हाई टैरिफ लगाया जाए, चाहे वो कहीं भी बनी हो दुनिया के अंदर।
और साथ में अमेरिका अब मेक्सिको के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहा है। सितंबर 2024 में 20 बाईपार्टिजन यूएस लॉ मेकर्स ने मेक्सिको की नई प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा था, जिसमें चाइनीज ऑटोमेकर के इन्वेस्टमेंट को नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर रिव्यू करने को बोला गया था। डर यह है कि चीप चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेक्सिको के थ्रू यूएस मार्केट में फ्लड हो सकती है, जो अमेरिकन और यूरोपियन कार मेकर्स के लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। अमेरिका को यह भी टेंशन है कि चाइना मेक्सिको के सप्लाई चेन्स का इस्तेमाल करके अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ट्रेड सीक्रेट्स को हाथ डाल सकता है, उनको चोरी कर सकता है। साथ में 2025 के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधा धमकी भी दी है कि मेक्सिको से आने वाली सबसे सारी की सारी गाड़ियों पर 25% टैरिफ लग सकता है। इसका मेन फोकस होगा कि चाइनीज मेड व्हीकल अमेरिका की मार्केट में एंटर ना कर सके। मतलब चाइना का नियर शोरिंग प्लान काफी रिस्की जोन में जा चुका है। यह सवाल उठाता है कि चाइना के बिलियंस के प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर में मेक्सिको के अंदर क्या होगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी मैक्सिकन इंपोर्ट्स को यह इंपैक्ट करेगा। 4 मार्च 2025 से यूएस ने मेक्सिको से आने वाले ज्यादातर गुड्स पर 25% टैरिफ लगा दिया था। यह स्टेप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अंडर लिया गया था और इसका जस्टिफिकेशन इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड दिया गया था। 26 मार्च 2025 को ट्रंप ने अनाउंस किया कि 3 अप्रैल से सभी इंपोर्टेड कार्स और लाइट ड्यूटी ट्रक्स पर 5% टैरिफ लगेगा, चाहे वो मेक्सिको से आए हो या कहीं से भी आए हो। साथ ही 3 मई 2025 तक ऑटो पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ लगाने का प्लान है। तो दोस्तों, चाइना मेक्सिको के थ्रू यूएस मार्केट में एंट्री लेने का स्मार्ट प्लान बना रहा था, लेकिन ये नए टैरिफ उस रास्ते को बंद कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि चाइना इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो दोस्तों, अब बात काफी क्लियर हो चुकी है। चाइना ने मेक्सिको के थ्रू यूएस मार्केट में घुसने का एक स्मार्ट प्लान निकाला था, एक तरीका निकाला था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर जबरदस्त ब्रेक लगा दिया है। 25% टैरिफ और नए टैरिफ जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, उनके बाद चाइना का नियर शोरिंग प्लान अब एक बड़ा रिस्क में आ चुका है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना ने मेक्सिको में किया था, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या चाइना कोई नया रास्ता ढूंढेगा या फिर यूएस की नई पॉलिसी चाइना की ट्रेड स्ट्रेटजी को पूरा डिसरप्ट करने का काम करेगी? आपको क्या लगता है, क्या चाइना इसका कोई तोड़ निकालेगा या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।